वाराणसी से है। काशी के मणिकर्णिका घाट के विकास पर भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई में आप सांसद संजय सिंह और पप्पू यादव समेत सभी को 72 घंटे में अपना पक्ष रखना होगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मणिकर्णिका घाट, जहां चिता की आग कभी बुझती नहीं, जहां जीवन का अंत मोक्ष की शुरुआत माना जाता है, जहां हर लपट एक सवाल नहीं एक उत्तर होती है। लेकिन आज उसी घाट पर आग लकड़ियों की नहीं सियासत की सुलग रही है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं, टूटे हुए मंदिर, ढही हुई प्राचीन संरचनाएं, और दावा किया जा रहा है कि ये काशी की आत्मा को रौंदा जा रहा है। मगर सच्चाई ये है कि इन तस्वीरों की बनावट एआई जनरेटेड है, भावनाओं को भड़काने के लिए रची गई एक डिजिटल स्क्रिप्ट है, जिसका मकसद आस्था नहीं अराजकता से राजनीति चमकाने की कोशिश माना जा रहा है। विपक्ष सरकार पर संस्कृति विरोधी और विकास के नाम पर इतिहास को मिटाने का आरोप लगा रही है। ये मणिकर्णिका घाट का भी व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इनके लिए न महादेव के इनको ये पूजते हैं, न भगवान राम को पूजते हैं, और न ये माँ गंगा। आप देख सकते हैं माँ गंगा के अंदर मलजल गिर रहा है, वहां पर मलजल गिराया जा रहा है। उसके जो इनको स्वामी विवेकानंद के नाम से एक वहां पर इन्होंने वहां पर एक क्रूज चलाया, उसके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगा। उसके बाद भी ये लोग पूरी तरीके से उसको बंद नहीं किया, उसको जो है ये लोग उसको पूरा वो दिखाकर आप देख सकते हैं कि उसको पूरा ये केवल उससे पैसा कमा रहे हैं। आप देखो, ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब काशी में विकास को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी ऐसी ही बहस हुई थी। तब भी कहा गया था कि मंदिर की आत्मा खत्म हो जाएगी। लेकिन आज वही कॉरिडोर श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। ठीक वैसे ही इस घाट के लिए भी माना जा रहा है। मणिकर्णिका घाट को व्यापक आयाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस काम को लेकर बहुत से लोग तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं, विरासत की तबाही बता रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि घाट के विकास में कोई भी मंदिर नहीं टूटा है और हर मूर्ति को संरक्षित रखा गया है, और जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होगा तब इस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस विकास कार्य को विपक्ष विरासत पर वार कहकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है, लेकिन विपक्ष को सीएम योगी ने विरासत से विकास के आयाम को बताते हुए करारा जवाब दिया है। दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये लोग
विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से कुछ जर्जर और असुरक्षित संरचनाओं को हटाया गया ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उसे और बेहतर बनाया जाए, हादसों का खतरा कम हो। लेकिन जैसे ही इन कार्यों की तस्वीरें सामने आई, बिना सच्चाई जाने, बिना तथ्य परखे आक्रोश की लपटें भड़क उठी। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट फैलने लगा और जगह जगह विरोध प्रदर्शन की आवाज बुलंद होने लगी। लेकिन आस्था को राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को गुमराह करने की इस कोशिश को प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है। सोमवार को पाल समाज के युवाओं ने क्षतिग्रस्त मूर्ति के विरोध में प्रदर्शन किया। घाट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस से तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। समझाने के बावजूद न मानने पर पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा और करीब 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एआई जनरेटेड वीडियो और भ्रामक पोस्ट साझा करने के आरोप में बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजा है। पुलिस ने कुंभ महादेव मंदिर को खंडित बताने वाली पोस्टों को धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए ये कार्रवाई की है। देखिए, पिछले दिनों यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के कुछ इस तरह के फोटोग्राफ डाले गए जिसमें दर्शाया गया कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया है। उसको लेकर के 8 एफआईआर यहाँ पर दर्ज हुई हैं। उन्हीं एफआईआर के स्थलीय निरीक्षण के लिए आज पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने अपने स्थलीय निरीक्षण में ये पाया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो सभी तस्वीरें ये गलत हैं, एआई जनरेटेड हैं। क्योंकि जिस मंदिर कुंभ महादेव मंदिर के सामने अभी हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर न ही कोई मलबा है, न ही कोई कार्य पिछले दिनों हुआ है। उसके बावजूद इस तरह की भ्रमित करने वाली तस्वीरें जो एआई जनरेटेड प्रतीत हो रही हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाला गया है। इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, उनको आईओ के द्वारा, जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनको 72 घंटे का समय दिया गया है कि वो अपना अभिकथन, अपना स्टेटमेंट जो है थाने पर आकर के दर्ज कराएं। यदि वो अपना अभिकथन नहीं दर्ज कराएंगे तो मान लिया जाएगा कि उन्हें अपना अपराध उन्हें किया है। वाराणसी में लाखों श्रद्धालु आते हैं तो तीर्थ स्थल के साथ साथ मंदिर का सुंदरीकरण करना भी जरूरी हो जाता है। ज्यादा भीड़ और लोगों की सुविधा के लिए घाट को और व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को हर सुविधा मिल सके। प्रशासन का दावा है कि ये काम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस काम में जैसे ही कुछ पुरानी दीवारों और संरचनाओं को हटाने की तस्वीरें सामने आई, उसको डिजिटल आयाम देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई और विवादों ने तूल पकड़ लिया और विपक्ष ने इसे सीधा सीधा धर्म और सनातन पर हमला बता दिया। लेकिन खास बात यह है कि सौंदर्यीकरण में जितने भी पुरानी मूर्तियों को हटाया गया है, वो वहाँ पर फिर से स्थापित की जाएंगी।